नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और ये देवियां शक्ति का ही रूप है। देवी दुर्गा के अंश के रूप में इन देवियों की पूजा होती है। लेकिन देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? देवी दुर्गा में अपार शक्तियां कहां से आईं? या उन्हें प्रभावी अस्त्र कैसे और किससे मिले? इसके बारे में पुराणों में बताया गया है। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी दुर्गा का जन्म दुष्टों के संहार हेतु हुआ था। पुराणों में उल्लेखित है कि एक बार जब मानव ही नहीं देवता भी असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए तो सभी देवता संकट की घड़ी में ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हे ब्रह्मदेव, असुरों के राजा दैत्यराज महिषासुर ने पृथ्वी लोक के साथ साथ संपूर्ण स्वर्ग लोक में भी उत्पात मचा दिया है। हम सभी देवता वहाँ से बचकर आपके पास आए हैं। दैत्यराज महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली है। उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं हो रहा। हम सभी के लिए उससे युद्ध करना असंभव है। हम उसकी शक्तियों के आगे नहीं टिक पा रहे। ब्रह्मदेव, ये सब क्या हो रहा है? लगता है अब महिषासुर के संहार का निश्चित समय आ गया है, क्योंकि वो मेरे दिए हुए वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। मुझे इस कार्य में महादेव और नारायण की सहायता लेनी होगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मदेव महादेव और नारायण से मिलने के लिए चले गए। महिषासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा ही वरदान प्राप्त हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। महिषासुर का पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार एक महिष यानी भैंसे से प्रेम कर बैठा और दोनों के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इस वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंसे और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसका शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए महिषासुर ने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ। आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे महिषासुर, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तुम इस वरदान की जगह मुझसे कोई और वरदान मांग सकते हो। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मेरी मृत्यु किसी भी देवता या दानव के हाथों न हो। मुझे वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों हो, अन्यथा किसी के हाथों नहीं। तथास्तु। महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर ने अपने अहंकार में आकर ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि किसी कुंवारी कन्या में इतनी शक्ति नहीं होगी जो कि उसका वध कर पाए। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा तथा सभी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई। वह धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। सभी देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के पास पहुँचे। मेरे दिए वरदान के अनुसार दैत्यराज महिषासुर का वध केवल एक कुंवारी कन्या के हाथ से ही होना निश्चित है, और संपूर्ण स्वर्ग लोक में कुंवारी कन्या कोई नहीं है। ब्रह्मदेव, हमें महिषासुर के वध के लिए कुंवारी कन्या को उत्पन्न करना होगा। हम तीनों को अपने तेज से एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करना होगा जिसकी शक्ति के आगे कोई भी दैत्य न टिक पाए। इसके बाद त्रिदेवों की शक्तियों से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति को रूप देने के लिए सभी देवी देवताओं ने अपना अपना योगदान दिया। देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। माँ दुर्गा की उत्पत्ति होने के बाद उनको असुरों पर विजय प्राप्ति के लिए अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम ने धनुष, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने वज्र, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, वरुण देव ने पार्श्व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने
माता को सवारी